मेरे हुजूर का फरमान। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी इस हदीस के रावी काला फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात आती है। इंतज़ार है ना रमज़ान का। हम दुआ करते हैं, मालिक रमज़ान की बहारें ईमान की सलामती के साथ अता फरमाना, ईमान की सलामती के साथ। रमज़ान के दिन गिने जा रहे हैं, उशाक उनकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है रमज़ान के इस्तेक़बाल में। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में ये भी ख्याल है, भाई किस चीज़ का इंतज़ार, जब आना है उसने आ जाना है। ठीक है, 29 शाबान के बाद आएगा तो आ जाएगा, 30 के बाद आएगा तो आ जाएगा। रमज़ान तो जिस दिन आना है आ जाएगा, फिर इंतज़ार कहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार, बाप बेटा दूसरी कंट्री में हो, दूसरे मुल्क में हो, वहाँ से उसने घर कॉल की कि मैं अगले महीने आ रहा हूँ, घर वालों को तांग होती है कि नहीं होती? फिर वो दिन गिनते हैं कि नहीं गिनते? अच्छा, 1 महीने के कहा था, अच्छा 10 तारीख का कहा था, अच्छा 1 महीने का आज कितने दिन गुजर गए? 10 दिन। कितने दिन रह गए? 20 दिन बाकी रह गए। बाप बाहर है तो बच्चे बेचैनी के साथ इंतजार करते हैं, बच्चा बाहर है तो माँ बाप बेचैनी से इंतजार करते हैं। क्यों? उसके साथ जो दिल का ताल्लुक है, रब्त है, उस ताल्लुक और रब्त की वजह से बेकरारियां भी हैं और बेचैनियां भी हैं, और उसके आने का एक एक लम्हे का इंतजार भी है, क्योंकि उसका कनेक्शन दिल के साथ जो है, तो उसका ताल्लुक दिल के साथ है। तो जिस चीज का ताल्लुक दिल के साथ होता है, फिर उसके लिए बेकरारियां भी होती हैं, फिर उसके लिए बेचैनियां भी होती हैं, फिर उसके इंतजार भी किया जाता है और इंतजार में तड़पना भी होता है। तो जब माह रमजान ईमान वालों के पास आता है, ईमान वालों का दिल जो जगमगा रहा होता है, रब के मेहमान का इंतजार करने के लिए इनके दिल भी बेचैन होते हैं, ये तड़पते हैं कि अभी नहीं आया, अभी इतने दिन बाकी हैं, अभी इतने दिन बाकी हैं। तो ये जो इंतजार होता है, ये दरअसल दिल की हकीकत बता रहा होता है, ईमान की हकीकत बता रहा है कि किसको कितना इंतजार है रमजान का। जिसको जितना इंतजार होता है उसका ईमान उतना ही मेराज पर होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है क्या होता है? फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में है फुतिहा अबवाबुल जन्नह, कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद वो बंद नहीं होते, हत्ता यकूना आखिरु लैलत मिन रमजान, यहां तक कि आखिरी रात तक जन्नत के या आसमान के दरवाजे खुलते हैं, पहली रात से आखिरी रात तक खुले रहते हैं। वलैसा अब्दु मुमिनुन युसल्ली फी लैलतिन फीहा इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फन व खम्समिअ सना। फरमाया कि जब भी कोई बंदा इस माह रमज़ान की रात में कोई नमाज पढ़ता है तो क्या होता है? उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती है। बेकुल्ली साजदातिन, हर एक सजदे के बदले 1500 नेकियां। अल्लाह अकबर। वह बना, अच्छा उसके बाद फरमाया कि बेकुल्ली साजदातिन व बना लहू बैतन फिल जन्नति मी याकूतति हमरा लहा सित्तूना अल्फा बाबी, उसके लिए हर सजदे के बदले जन्नत में क्या बनाया जाता है? घर बनाया जाता है। व बना लहू बैतन फिल जन्नह, उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाता है। किससे? सुर्ख याकूत से। दरवाजे कितने हैं? 1 2 3 4, अल्लाह अकबर। फरमाया 60,000 दरवाजे।
फिर इस प्यारे मेहमान का इंतज़ार क्यों ना करें, इसके लिए क्यों ना तड़पें। अल्लाह अकबर। 60,000 दरवाज़ा, और फरमाया हर दरवाज़ा जो है सोने का, और उसकी चौखाट जो है वो सुर्ख याकूत की। अल्लाह अकबर। फ़इज़ा सामा अव्वला यौमिन मिन रमज़ान गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जब कोई रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। गौर तो करो, रब का प्यारा मेहमान आ रहा है, मेहमान की शाने तो देखो जरा। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि ये बात इला मिस्ल ज़ालिकल यौमि मिन शहरी रमज़ान, हर रोज यही बरक़ात उतरती रहती हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाया उसके बाद क्या होता है, वह वस्तग़फ़र लहू कुल्ल यौमिन सबऊना अल्फ़ मलकिन मिन सलातिल ग़दात इला अन तवारा बिल हिजाब। फरमाया हर रोज उस रोजेदार के लिए, रमजान की कदर करने वाले के लिए क्या होता है, फरमाया 70,000 मलक फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और सुनो एक और इनाम, वकान लहू बिकुल्ली सजदातिन यसजुदुहा फी रमदान फी शहर रमदान बिलैलिन औ नहारिन। जो कोई रमजान में दिन को या रात को सजदा करता है, नमाजें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, फर्ज पढ़ता है, वाजिबात पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, कज़ा नमाजें अदा करता है, हर सजदे के बदले वो दिन में सजदा करे या रात में करे, फरमाया उसे एक दरख्त जन्नत में अता किया जाता है। शाजरातुन, दरख्त। अल्लाह अकबर। दरख्त का नाम सुन के शायद आपके ख्याल में वो छोटा सा घोंसला जहन में समाया हो, तो जरा जहन साफ कीजिए। फरमाया यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा खम्सा मिअति आम। फरमाया कि वो इतना दरख्त जिसका साया इतना दराज होगा कि उस पर सवार, घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाए 500 साल की मसाफत, एक सजदे के बदले में एक दरख्त। अगर खाली नमाज ही पंचगाना पढ़े तो 96 सजदे बनते हैं रोजाना के। अब दीगर नवाफिल तो अपनी जगह ना, और सुबह की तहज्जुद अपनी जगह, चाश इशराक वो अपनी जगह पर, ये सारी इबादत मिलाएं कितने सजदे बने। हर सजदे के बदले में एक दरख्त जन्नत में जिसके साए की इतना वो मसाफत है कि 500 साल तक वो घोड़सवार जो है घोड़ा दौड़ाता रहेगा, इतना एक दरख्त। तो सोचो कितने दरख्त रोजाना जन्नत में लगते हैं, वो कितना खुश नसीब है हुजूर का गुलाम। तो फिर क्यों ना वो झूम झूम के अपने आका पर दरूद पड़े जिनके सदके ये नेमतें अता हुई हैं।